नमस्कार मित्रों, मैं राम कृपाल देवक आप सभी मित्रों का ज्योतिषी चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपकी राशि कर्क राशि पर हम लोग बात करेंगे। जुलाई 2024 के में कर्क राशि पर क्या क्या ग्रहों का इफेक्ट होने वाला है, इस पर डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो लग्न है कर्क राशि, उसमें स्थिति इस तरह है कि कर्क राशि पे बुध बैठे हुए हैं 1 जुलाई 2024 को, जो और द्वितीय भाव खाली है, तीसरे भाव में केतु है, अष्टम भाव में शनि स्वगृही है मूत्र राशि में, नवम भाव भाग्य स्थान में राहु स्थित है, दसम भाव में चंद्र मंगल का योग बना हुआ है, ये राजयोग बना हुआ है। एकादश भाव में बृहस्पति स्थित है वृषभ राशि में, जो नवमेश और षष्ठेश है, ये शुभ योग बना रहे हैं। और द्वादश भाव में सूर्य जो है द्वितीय भाव का स्वामी और शुक्र सप्तम भाव स्वामी बैठे हुए हैं। हम लोग कर्क राशि पे विवेचना करते हैं, इसकी खासियत क्या क्वालिटी है और क्या जो है कमजोरियां हैं, उस पर विवेचना करते हैं। कर्क राशि जल तत्व राशि है, ये जल के समान जीवनदायिनी है। जैसे जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, जब जल पीकर हम लोग को जीवन प्राप्त होता है, पेड़ पौधों को जीवन प्राप्त होता है, ऐसा ही इस राशि वाले जातकों का स्वभाव होता है। वो दूसरे को जो है बहुत सेवा करते हैं, जो उनके साथ रहता है उनका बहुत केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं और सभी तरह की समस्याओं से निजात दिलाते हैं लोगों को। हमारे देश का अधिकांश प्रधानमंत्री जो है वो कर्क राशि और कर्क लग्न से संबंधित रहे हैं। तो ये चर राशि है, अतः इनका मूवमेंट ज़्यादा होता है। हमारे शरीर में कर्क राशि केकड़ा है, कैंसर बोलते हैं इसको। ये हमारे ये चौथे भाव यानी हृदय भाव का जो है कारक होते हैं। यानी इस राशि पे पाप ग्रहों का प्रभाव होने से हमारा हृदय कमज़ोर होता है, शुभ ग्रहों के प्रभाव होने से हमारा हृदय मजबूत होगा और सुचारू रूप से कार्य करेगा। ऐसे जातकों को जो कर्क राशि स्वामी हैं वो जल के पास रहने में सुकून महसूस करते हैं। नदी के किनारे, समुंदर के किनारे, तालाब के किनारे में अपनी सुविधा अनुसार वो व्यवस्थित रहते हैं। अगर नहीं कुछ हुआ तो घर में एक्वेरियम लगा लेते हैं, पानी से अधिक यूज़ करते हैं। ये जो है इस राशि का स्वभाव है। इन लोगों का जल से संबंधित व्यवसाय करें या लिक्विड जैसे केमिकल माइल बृहस्पति की दृष्टि यदि जल राशि पे है या कोई पाप ग्रह की दृष्टि जल राशि हो तो लिक्विड आइटम जैसे मीठा, इसमें लस्सी हुआ, केमिकल आइटम जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, यानी यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो केमिकल से संबंधित लाभ कमाते हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो रस हुआ और रस से संबंधित काम हुआ, मिठाई का काम हुआ, दूध का काम हुआ, मीठा आइटम मिला मिक्स होकर काम हुआ। इस सब काम से जो है उनको जल से संबंधित जितने तत्व हैं उनसे उनको लाभ पहुंचता है। अब जो है इस राशि माह की राशि जो है उस पर क्या क्या असर बताता है, उस पर बता रहे हैं। तो लग्न में बुध बैठे हुए हैं, राशि कर्क राशि के लग्न में बुध है और बुध इस कुंडली के लिए तीसरे भाव के कारक हैं, यानी पराक्रम भाव के कारक हैं और
व्यय भाव का कारक, यानी इस माह में माह के शुरुआत में जब तक बुध कर्क राशि में है, जातक की यात्राएं होगी और यात्राएं से खर्च होगी। छोटी छोटी यात्रा भी हो सकती है, लंबी यात्रा हो सकती है, और उससे उनको धन का लाभ होगा। उसके बाद जो है सेकंड हाउस पे कोई ग्रह नहीं है। सेकंड लॉर्ड जो है दूसरे भाव का स्वामी, वो द्वादश भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए। शुक्र जो है इस कुंडली के चौथे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी, यानी आय भाव का स्वामी है और सुख भाव का स्वामी है। तो जातक को बाहर जाने से सुख प्राप्त होगा। बाहर मतलब अपने जन्म स्थान से दूर कहीं अन्यत्र घूमने उड़ने के लिए। 12वां भाव धर्म का घर है, यानी तीर्थाटन करने से भी जो है उनको सकून सुख मिलेगा, सकून प्राप्त होगा। दूसरा आयेश जो है वो 12वें भाव बैठे हुए हैं धनेश के साथ, मतलब कि धन भाव और आय भाव का स्वामी द्वादश में बैठे हुए हैं, यानी बाहरी संपर्क से धन आमदनी होगा। बाहर जाके धन कमाएंगे, बाहर के लोग यहाँ आके धन कमाएंगे उनको, या फिर कोई ना कोई कनेक्शन यदि इनका होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का योग बनता है। थर्ड हाउस में बुध बैठे हुए, केतु बैठे हुए हैं और बृहस्पति की दृष्टि है, यानी कि पराक्रम भाव ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, सब चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। भाई बहनों से संबंध ठीक रहेगा। उसके बाद जो है चौथे भाव हो गया बात। पंचम भाव वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, तो मंगल पंचमेश जो है वो बैठे हुए हैं दसम भाव में चंद्रमा के साथ, मतलब चंद्र मंगल का योग बना हुआ है, युवराज योग बना हुआ है। तो इस महीने जो है जातक को सरकार द्वारा धन लाभ होगा, सरकार द्वारा पद लाभ हो सकता है, और पंचम भाव चूँकि संतान भाव भी है तो संतान को का भी उन्नति होगा और संतान द्वारा इनको उन्नति होने का योग बनता है। छठे भाव में धनु राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति है और भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति है, यानी षष्ठ भाव और नवम भाव का स्वामी बृहस्पति एकादश भाव में बैठे हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो है आप कंपटीशन द्वारा अपने भाग्य द्वारा आमदनी उपार्जन करेंगे। इस राशि को जातकों का अपने पराक्रम द्वारा, अपने कंपटीशन द्वारा, प्रतियोगिता द्वारा सफल होने का उम्मीद इस महीना में आप कर सकते हैं। भाग्येश आय भाव में बैठे हुए हैं तो भाग्य से भी लाभ होगा, क्योंकि ये अगर एकादश भाव बड़े बड़े लोगों का भाव है, अतः उच्च पद प्राप्त होगा और बड़े लोगों का संपर्क बढ़ेगा। नवम भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो राहु जो देवता जो हैं आपकी नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो यदि आप दुर्गा जी का पूजा करते हैं, शंकर जी का पूजा करते हैं, काली माता का पूजा करते हैं इस माह, तो आपका भाग्योदय होना निश्चित है। राहु आपको सपोर्ट करेंगे। राहु का मंत्र जाप करें, इससे आपको लाभ होगा। जो गरीब हैं, जो अपंग हैं, जो लाचार हैं, उनको उनकी सेवा करें, उनको कुछ दान करें समयानुसार। मान लीजिए अभी गर्मी का दिन है तो छाता दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं, खाने का सामान दान करते हैं, इससे आपका भाग्य प्रबल होगा। राहु आपको यहाँ फायदा करेगा। दसम भाव में चंद्रमंगल का योग है, इसे बता दिया गया है, राजयोग है। इस महीना में राज होना एकदम जरूरी है, संभव है। एकादश भाव में बृहस्पति है
बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पे, सप्तम भाव पे और पंचम भाव पे, यानी कि पुत्र को फायदा होगा, भाइयों को फायदा होगा और पत्नी को भी फायदा होगा। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होगा और जो आपके पार्टनर्स हैं उनका भी स्वास्थ्य ठीक होगा, उनसे के साथ संबंध भी बढ़िया रहेगा। द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, तो ये सूर्य शुक्र जो है, जैसे पहले बताया गया है कि आपको धन देने के पोजीशन में है। बाहरी स्थान से, बाहरी संपर्क से आप जितना अधिक से अधिक संपर्क करेंगे उतना आपको लाभ पहुंचना तय है। ये तो हो गया डिस्कशन। अब इसका क्या उपाय करें? शनि देवता है, ये छूट गए। शनि अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, तो शनि यहाँ अष्टमेश प्रबल हो गए हैं और शनि की दृष्टि आपके दशम भाव में है, तो ये अचानक लाभ दे सकते हैं और हानि भी दे सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति लग रहा है उससे आपको अचानक विशेष कोई लाभ होने का स्थिति में इस महीना में है। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पे भी है, तो बाहर जाने से खर्च बढ़ेगा, खर्चा का भाव है। फिर आपके पंचम भाव पे दृष्टि, तो यानी संतान के कारण से खर्च हो सकता है, आपके पिता के कारण से आपको खर्च हो सकता है। और शनि अष्टम भाव में आपके आयु की रक्षा कर रहे हैं। तो ये रहा इस महीना का रिजल्ट। हाँ, क्या होगा भाग्य में, क्या होगा इसका उपाय क्या करें? तो चंद्रमा जो है कर्क राशि के कारक हैं, वो शनि से दृष्ट है और चंद्रमा से द्वादश राहु है और शनि की दृष्टि है। तो ऐसे जातकों का क्या होगा कि इस अनेक अजीब अजीब तरह के सपने देखने का प्रवृत्ति बनेगा, मन होगा। तो उसके निवृत्ति के लिए आप एक मोती पहन लें, दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में मोती पहन लें सोमवार के दिन, और शिवलिंग पे 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, और उससे आगे सावन में, पूरे सावन में जल चढ़ाएंगे, तो आपका जो है दिन बढ़िया होगा और सभी तरह के लाभ होगा, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लाभ जो है इससे संभव है। धन्यवाद।